हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ना शुरू किया था, जहां पर मैंने आप सभी को इंट्रोड्यूस कराया था इस चैप्टर से। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में, जहां पर हम पॉलिटिकल पार्टीज के मतलब को समझेंगे। हमारे आज के लेक्चर का नाम है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जहां पर हम पॉलिटिकल पार्टीज के मतलब को समझेंगे एक डेफिनेशन की मदद से। इसके बाद हमारा दूसरा और आखिरी टॉपिक होगा कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पर हम उन कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे जो मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करते हैं। मतलब यहाँ पर हम पॉलिटिकल पार्टी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन को। यहाँ पर लिखा है, A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. पॉलिटिकल पार्टी या फिर राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा ग्रुप होता है लोगों का जो कि एक साथ आते हैं कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शंस में, मतलब कि चुनावों को लड़ने के लिए और चुनावों को जीतने के लिए, पावर को हासिल करने के लिए गवर्नमेंट में, मतलब कि अपनी सरकार बनाने के लिए। तो जब लोग एक साथ आते हैं इलेक्शंस को लड़ने के लिए, चुनावों को लड़ने के लिए और एक सरकार बनाने के लिए, तो उसी ग्रुप को हम पॉलिटिकल पार्टी या फिर राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या लिखा है? They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good. अब यहाँ पर ये जो लोग होते हैं जो मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करते हैं, मतलब कि इस पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं उन सभी के शेयर्ड गोल्स होते हैं। क्या गोल्स होते हैं उनके? कि हमें पावर मिले, हम इलेक्शंस में जीत जाएं, हम मिनिस्टर्स बन जाएं, हम अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो उन सभी मेंबर्स के सेम गोल्स होते हैं, उनके सेम इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, तो जब वो एक पार्टी को फॉर्म कर लेते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं? वो कुछ पॉलिसीज पर, कुछ प्रोग्राम्स पर अग्री करते हैं। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, कुछ नीतियों पर अग्री करते हैं, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट का कोई प्रोग्राम या फिर गरीबी हटाओ जैसी कोई पॉलिसी। तो वो इस तरीके से डिफरेंट पॉलिसी और डिफरेंट प्रोग्राम्स पर अग्री करते हैं कि हाँ, ये पॉलिसीज, ये प्रोग्राम्स हमारी पॉलिटिकल पार्टी की होगी और हम इन्हीं पॉलिसीज के बेसिस पर, इन्हीं प्रोग्राम्स के बेसिस पर चुनावों को लड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, जो भी प्रोग्राम्स बनाते हैं, जिन पर ये सभी मेंबर्स अग्री करते हैं, ये किस लिए बनाए जाते हैं? ये प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं कलेक्टिव गुड को, मतलब कि समाज में कुछ अच्छा करने के लिए, एक अच्छा चेंज लाने के लिए, ठीक है, लोगों के भले के लिए। तो यहाँ पर कलेक्टिव गुड के लिए ये क्या करते हैं? पॉलिसीज को और प्रोग्राम्स को फ्रेम करते हैं, उन पर अग्री करते हैं और फिर उनके बेसिस पर चुनावों को लड़ते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं। और जो भी लोग ये करते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनके डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स होंगे उनके डिफरेंट पॉलिसीज प्रोग्राम्स होंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज डिफरेंट होंगे। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो भी मेंबर्स होंगे उनके जो इंटरेस्ट होंगे, जो गोल्स होंगे, उनकी जो पॉलिसीज होंगी वो सब सेम होंगी, सिमिलर होंगी। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है? एक ऐसा ग्रुप लोगों का जो कि साथ में आते हैं चुनावों को लड़ने के लिए, पावर को हासिल करने के लिए, और ये सभी लोग कुछ पॉलिसीज पर, कुछ प्रोग्राम्स पर अग्री करते हैं कलेक्टिव गुड के लिए। ठीक है, ये थी डेफिनेशन पॉलिटिकल पार्टीज की। ये डेफिनेशन बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में मीनिंग पूछ लिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज का, जहां पर आपको यही डेफिनेशन लिखकर आनी होती है। आई होप आप सभी को ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, Since there can be different views on what is good for all,
parties try to persuade people why their policies are better than others. जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अपने खुद के पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होते हैं। मतलब हर एक पॉलिटिकल पार्टीज की डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट प्रोग्राम्स होती हैं, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना खुद का नजरिया होता है। उनके अलग अलग व्यूज होते हैं कलेक्टिव गुड के ऊपर। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए गरीबी हटाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उनके लिए वो कलेक्टिव गुड होगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए माइनॉरिटीज के लिए कुछ करना होगा। तो इस तरीके से हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना खुद का ओपिनियन होता है, अपने खुद का नजरिया होता है, जिसके बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं कि हमारी पार्टी के लिए कौन सी पॉलिसीज होंगी, हमारी पार्टी में कौन से प्रोग्राम्स होंगे। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो अपने नजरिए के मुताबिक कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को फ्रेम करती हैं एक मैनिफेस्टो में। मतलब यहाँ पर चुनावों से पहले, चुनावों के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मैनिफेस्टोज प्रिपेयर करती हैं। इन मैनिफेस्टोज में क्या होते हैं, कुछ प्रोमिसेस होते हैं, कुछ पॉलिसीज के बारे में लिखा जाता है, कुछ प्रोग्राम्स के बारे में लिखा जाता है जो वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आने के बाद इम्प्लीमेंट करेगी। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपने व्यू के अकॉर्डिंग, अपने नजरिए के अकॉर्डिंग वो क्या करती है, वो अपने अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को फ्रेम करती हैं एक मैनिफेस्टो में, और फिर वो लोगों को परसुएट करने की कोशिश करती है, लोगों को मनाने की कोशिश करती है कि क्यों हमारा जो पॉलिसी है, हमारा जो प्रोग्राम है वो सबसे ज्यादा अच्छा है, सबसे ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज क्या कोशिश करती हैं, वो लोगों को मनाने की कोशिश करती है, उनको ये दिखाने की कोशिश करती है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो सबसे अच्छे हैं, वो सबसे ज्यादा बेटर हैं, बाकियों से बेटर है। अब आगे क्या लिखा है, दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। अब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज क्या कोशिश करती हैं, वो ये कोशिश करती हैं कि लोगों को उनकी पॉलिसीज, उनके प्रोग्राम्स पसंद आए, उनके मैनिफेस्टोज पसंद आए, और उसके बेसिस पे वो सभी लोग उन पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करें, उन्हें इलेक्शंस में जिताएं, ताकि वो पॉलिटिकल पार्टीज उन पॉलिसीज को, उन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर पाए, उनको लागू कर पाए। तो जो भी पॉलिसीज, जो भी प्रोग्राम्स पर वो सभी मेंबर्स ने अग्री किया था, अब वो कोशिश करते हैं कि वो उन सभी पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सके। और वो कैसे होगा, जब वो चुनावों में जीतेंगे, जब लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे। इसीलिए वो ज्यादा कोशिश करते हैं कि लोगों को उनकी पॉलिसीज, उनके प्रोग्राम्स पसंद आए बाकियों के कंपैरिजन में। और यहाँ पे फिर पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो लोगों को ये बताने की कोशिश करती है, वो लोगों को ये बोलने की कोशिश करती है कि अगर आप चाहते हो कि हमारी पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो, अगर आप चाहते हो कि ये सभी प्रोग्राम्स जो आपको पसंद आए हैं वो इम्प्लीमेंट हो, तो आप हमें वोट करिए। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, लोगों को परसुएट करने की कोशिश करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर लिखा है, पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन अ सोसाइटी। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो दर्शाती हैं हमारी सोसाइटी के डिफरेंट पॉलिटिकल डिविजन्स को। ठीक है, राजनीतिक विभाजन को वो रिफ्लेक्ट करती हैं। अब हमारी सोसाइटी में कई सारे डिविजन्स हैं, ये सब आप जानते हैं, हमने पिछले चैप्टर में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर, इकोनॉमी के आधार पर हमारे देश में कई सारे डिविजन्स हैं। अब ये जो डिविजन्स हैं हमारी सोसाइटी में, ये किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मान लीजिए फार्मर्स को सपोर्ट करती है, फार्मर्स के लिए बनाई गई है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी उन्हीं के लिए पॉलिसीज बनाएंगी, उनके फेवर में पॉलिसीज बनाएंगी। तो वो जो ग्रुप होगा फार्मर्स का, वो जो सेक्शन होगा हमारी सोसाइटी का फार्मर्स का, वो हमेशा उन्हीं पार्टी को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट। तो इस तरीके से क्या होता है, हर एक सोशल डिवीजन या हर एक इकोनॉमिक डिवीजन जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, वो किसी ना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, क्योंकि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी जो उस ग्रुप को, उस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और इसके वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल डिवीजन क्रिएट हो जाता है सोसाइटी में। ठीक है, इससे क्या होता है, ये जो सोशल और इकोनॉमिक डिवीजन है सोसाइटी में, ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी है हमारी सोसाइटी में, ये एक्सप्रेस होने लग जाता है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल डिवीजन कहा जाता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, ये रिफ्लेक्ट करती हैं इन्हीं डिविजन्स को जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। अब आगे क्या लिखा है,
Parties are about a part of the society and thus involve partisanship. अब ये लाइन थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं कैसे। यहाँ पर लिखा है सबसे पहले कि पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये हमारी सोसाइटी के किसी एक हिस्से को रिप्रेजेंट करती हैं, किसी एक पार्ट के लिए एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी हमारी पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, सभी लोगों के लिए बनाई गई है, नहीं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो सोसाइटी के किसी ना किसी एक हिस्से के लिए होती हैं, किसी एक पार्ट के लिए होती है। ठीक है, वो किसी एक पार्ट को ज्यादा सपोर्ट करती हैं। जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होंगी जो हमारी सोसाइटी के जो माइनॉरिटी सेक्शन होंगे उनके लिए बनाई गई होंगी, उनको सपोर्ट करती होंगी। कुछ फार्मर्स के लिए होगी, ठीक है, कुछ लोअर क्लास के लोगों के लिए होगी, कुछ लोअर कास्ट के लोगों के लिए होगी, कुछ महिलाओं के लिए होगी। तो इस तरीके से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो सोसाइटी के किसी ना किसी एक हिस्से को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, एंड दस इन्वॉल्व पार्टिसनशिप, और इसी वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है, पार्टिसनशिप आ जाता है, एक तरीके से पक्षपात आ जाता है। अब यहाँ पर पार्टिसनशिप का मीनिंग समझ लेते हैं आपके चैप्टर में दिए गए ग्लॉसरी की मदद से। आपके चैप्टर में यहाँ पर ग्लॉसरी दी गई है जहाँ पर पार्टिसन का मीनिंग और पार्टिसनशिप के बारे में बताया गया है। तो चलिए इसे रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है that partisan is a person who is strongly committed to a party, group or faction. पार्टिसन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली प्रतिबद्ध होता है, बहुत ज्यादा कमिटेड होता है किसी एक पार्टी के तरफ, किसी एक ग्रुप के तरफ या किसी एक फैक्शन के तरफ। वो इस पार्टी के तरफ, उस ग्रुप के तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ होता है, उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और पार्टिसनशिप क्या होता है, यहाँ पर लिखा है पार्टिसनशिप इज मार्क्ड बाय अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड and inability to take a balanced view on an issue. पार्टिसनशिप एक ऐसी टेंडेंसी होती है, एक ऐसी सिचुएशन भी कह सकते हैं होती है जहां पर हम किसी एक पार्टी के तरफ बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बायस्ड हो जाते हैं किसी एक पार्टी के तरफ, किसी एक ग्रुप के तरफ, किसी एक फैक्शन के तरफ। ठीक है, जिससे हम बहुत ज्यादा कमिटेड हैं। तो पार्टिसनशिप क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, साइड लेना शुरू कर देते हैं, हम पक्षपात करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, हमारे अंदर एक इनएबिलिटी आ जाती है बैलेंस्ड व्यू रखने की। मतलब हम एक बैलेंस्ड व्यू नहीं रख पाते, हम हमेशा बायस्ड ही रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अगर कोई एक इशू है तो इसमें दूसरा इंसान भी सही हो सकता है, दूसरा ग्रुप भी सही हो सकता है दूसरी पार्टी भी कोई अच्छा काम कर रही हो, किसी और के लिए भी हम अच्छी पॉलिसीज बनाए, नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ पक्षपात करते हैं, हम फेवरेटिज्म करते हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल भी बैलेंस्ड व्यू नहीं रख पाते हैं किसी भी इशू के ऊपर, और हमेशा हम एक साइड ही लेते हैं, और इसी को हम पार्टिसनशिप कहते हैं। तो ये था पार्टिसन और पार्टिसनशिप का मतलब। अब वापस चलते हैं हमारे उसी पॉइंट के तरफ। यहाँ पे क्या लिखा था कि पार्टीज जो होती हैं वो हमारी सोसाइटी के किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, किसी एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, जिसके वजह से पार्टिसनशिप आ जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट करती है तो वो पक्षपात करने लग जाती है, वो उसी एक ग्रुप को, उसी एक सेक्शन को, उसी एक पार्ट के लिए पॉलिसीज बनाने लग जाती है, प्रोग्राम्स बनाने लग जाती है, उनके तरफ बायस्ड हो जाती है, उनको ज्यादा फेवर्स देती है, उन्हीं के इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा ऊपर रखती है, जिसके वजह से बाकी के जो लोग होते हैं, बाकी के सेक्शंस के जो लोग होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं, उनके इंटरेस्ट इग्नोर हो जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, पार्टिसनशिप कहते हैं। और ये क्यों आता है, ये इसीलिए आता है क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं और सिर्फ उन्हीं को फेवर करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, Thus, a party is known by which part it stands for, which policies it supports and whose interest it upholds. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो एक राजनीतिक दल होता है, वो 3 तरीकों से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 3 तरीकों से पहचान सकते हैं। सबसे पहली पहचान क्या होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, कि वो किस पार्ट के लिए स्टैंड लेती है।
मतलब सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए वो बनाई गई है, किस सेक्शन को, किस पार्ट को वो रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। दूसरी पहचान क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी की, कि वो किस पॉलिसी को सपोर्ट करती है, किस तरीके के पॉलिसीज को, किस तरीके के प्रोग्राम्स को वो आगे बढ़ाना चाहती है, उसको वो सपोर्ट करती है। और तीसरी पहचान क्या होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, कि वो किस तरीके के इंटरेस्ट रखती है। ठीक है, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या हैं, उनके सोशल इंटरेस्ट क्या हैं, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हैं। तो इस तरीके से 3 तरीकों से हम पॉलिटिकल पार्टीज को पहचान सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी की 3 आइडेंटिटीज होती है। सबसे पहले कि वो कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी कि वो किस तरीके की पॉलिसीज को सपोर्ट कर रही है, और तीसरी कि वो किस तरीके के इंटरेस्ट रखती है। तो यहाँ पर हमने पॉलिटिकल पार्टीज के मीनिंग को समझा एक डेफिनेशन से। हमने ये समझा कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेकर आती हैं और लोगों को कन्विंस करती है कि वो उन्हें वोट करें। उसके बाद हमने ये समझा कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पॉलिटिकल डिविजन्स को रिप्रेजेंट करती हैं, कैसे वो एक ही पार्ट को रिप्रेजेंट करती है जिसके वजह से पार्टिसनशिप आ जाता है। और फिर हमने ये समझा कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज की 3 आइडेंटिटीज होती हैं। इसी के साथ हमारा ये सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम था मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यहीं पर खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और आखिरी टॉपिक के तरफ, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी के डिफरेंट कंपोनेंट्स। यहाँ पर लिखा है A political party has 3 components. एक पॉलिटिकल पार्टी के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है। ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है, दी लीडर्स, मतलब कि जो हमारे नेता होते हैं, जो हमारे टॉप मोस्ट नेता होते हैं किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, द लीडर्स। ये वो लोग होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जो पॉलिटिकल पार्टी को लीड करते हैं। और ये क्या होते हैं, ये फेस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का। इनसे ही पॉलिटिकल पार्टीज को कई बार पहचाना जाता है। इनके पास सबसे ज्यादा पावर्स होती हैं, ये कैंडिडेट्स चुनते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ठीक है, इनके पास सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं, यही रिप्रेजेंट करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को। इसीलिए सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है पॉलिटिकल पार्टी का। इसके बाद हमारा दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, द एक्टिव मेंबर्स। द एक्टिव मेंबर्स जो हैं ये दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉलिटिकल पार्टी का, और एक तरीके से ये बैकबोन भी है एक पॉलिटिकल पार्टी की। बैकबोन कैसे है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में सबसे ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटीज करवाते हैं, ये डिफरेंट रैलीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफरेंट कैंडिडेट से जाके बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट लाने की कोशिश करते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ये सबसे ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं प्रोग्राम्स में, पॉलिसीज में, और सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी पार्टी को सपोर्ट करें। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी कंपोनेंट है एक पॉलिटिकल पार्टी का। इसमें हमारे डिफरेंट पदाधिकारीज होते हैं, या फिर जिनको हम कार्यकर्ता बोलते हैं, वो भी एक्टिव मेंबर्स का ही एक हिस्सा होते हैं। तो दूसरा हमारा कंपोनेंट क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, दी एक्टिव मेंबर्स। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट कंपोनेंट पे, और वो है दी फॉलोवर्स। दी फॉलोवर्स जो है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि बिना फॉलोवर्स के पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी नहीं है। फॉलोवर्स का मतलब क्या है, सपोर्टर्स। वो लोग जो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए वोट डालते हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम फॉलोअर्स कहते हैं। मतलब कि आम जनता, वो सिटीजन्स, वो नागरिक जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट करते हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अब अगर ये नहीं होंगे तो कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी। इसीलिए फॉलोअर्स जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो यहाँ पे वो 3 कंपोनेंट्स क्या क्या है, सबसे पहले लीडर्स, उसके बाद एक्टिव मेंबर्स एंड थर्ड फॉलोअर्स। और ये तीनों मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करते हैं। तो बस इसी के साथ हमारा ये दूसरा टॉपिक भी यहीं पर खत्म होता है, जिसका नाम था कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी।
इसी के साथ हमारे दोनों ही टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, जहां पर हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में काफी कुछ समझ लिया है। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।